अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, इस पार्ट में व्हाट यू हैव टू सी इज कि नैरेटर का रिएक्शन क्या था, उसकी फीलिंग्स क्या थी व्हेन हिज हाउस वाज कंप्लीटली बर्न डाउन टू एशेस। अब उसका घर पूरा क्या होता है, जल गया था, कुछ भी नहीं बचा वहां पे। तो उसकी फीलिंग्स क्या थी। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि कोई भी खुश तो होगा नहीं, है ना, चाहे आप जितने मर्जी मॉरल लेक्चर्स दे लो या कुछ भी दे लो। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे बुक की ही लैंग्वेज है, ये आपको यूज करनी है एंड यू हैव टू इलेबोरेट दिस। तो क्या लिखोगे आप इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा, एकदम बिखर जाता है वो। ही फेल्ट फ्रेगमेंटेड। इस समय पे कुछ और वोकैबुलरी भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ही वॉज फ्रेगमेंटेड, कहते हैं ना बिखर जाते हैं अंदर से। एंड ही फेल्ट मिजरेबल। जब लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा हो ना, जब आपको हर जगह से सिर्फ फेलियर और फिर दुख, हताशा ही मिल रही हो, तो उसे कहते हैं मिजरेबल। तो ही वॉज वेरी मिजरेबल कि भाई मेरे से दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में, वो वाली फीलिंग आ रही थी उसको। एंड देन ही अब नेक्स्ट डे उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, नो क्लोथ्स नो बुक्स। और टेनिस शूज पहन लेता है अपनी आंट से। सो ही बोरोड टेनिस शूज फ्रॉम हिज आंट। तो अपनी आंट से टेनिस शूज बोरो किए एंड फाइनली ही, क्योंकि उस समय तो चप्पल भी नहीं थी पैरों में जब वो भाग रहा था बाहर, तो सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े पहने हुए हैं। एंड नेक्स्ट डे ही वाज रेडी टू गो टू स्कूल। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा कि भाई तुझे स्कूल जाना है। सो ही वाज स्टेइंग एट हिज, यू कैन से, ग्रैंडफादर्स हाउस, है ना। तो उस समय पे हाउ ही वाज फीलिंग, टू बी आउटकास्ट एंड गीक, ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, आउटकास्ट एंड गीक। ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कई बार आपको उसमें भी पूछ लेते हैं, जो आपके वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाते हैं, आरटीसीज वगैरह में। आउटकास्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करती है सोसाइटी, उसको बिल्कुल बाहर निकाल देती है, द सोसाइटी डज नॉट फॉलो, वो आउटकास्ट होते हैं। और गीक का मतलब होता है जिसे फैशन के बारे में नहीं पता, जो अनफैशनेबल क्लोथ्स पहनता है, या फिर जो सोशली कैसे बिहेव करना है उसे वो नहीं आता। तो ही वॉज फीलिंग लाइक दैट कि ना तो उसको ये पता कि कैसे बिहेव करना है, बाहर जाके कैसे बात करनी है, और ऑब्वियसली क्लोथ्स बिल्कुल उसने वैसे वाले पहने हुए हैं। तो ही वॉज फीलिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु वेयर्स अनफैशनेबल क्लोथ्स, जिसे फैशन की सेंस नहीं है, और साथ में जिसे कैसे सोशलाइज करना है वो भी नहीं आता है। दैट वॉज द थिंग। ठीक है। सो दिस इज वॉट हैपेंड। एंड ही वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। ये एक मुहावरा होता है, दिस इज एन इडियम। इसका मतलब है टू बी एम्बेरेस्ड। सो ही वॉज वेरी मच एम्बेरेस्ड। अब एम्बेरेस्ड क्यों फील कर रहा था, एक तो कपड़े नहीं पहने हुए, बैग नहीं है, बुक्स नहीं है ना, शूज भी किसी से बोरो करके वो भी टेनिस शूज पहन रहा है, और साथ में अब कहाँ पे जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल। अब स्कूल में सब उसे देखेंगे अजीब नजरों से, तो कैसे आंसर करेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। तो ही वाज वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। अब ये ज़ॉम्बी कौन होते हैं, ये ज़ॉम्बी वो होते हैं जो बिल्कुल ऐसे चलते हैं ना, वो लाश चल रही होती है जैसे कब्र में से निकल के, वो ज़ॉम्बी होते हैं। कि जो लाश कब्र में से निकलते हैं और वो चलने लगती हैं ऐसी, मतलब इट्स नॉट इन द रियलिटी, बट ही वाज लाइक दैट। कि जैसे कोई लाश हो, कोई उसकी लाइफ में देर इज नो एक्चुअली एक्साइटमेंट, देर इज नो एक्साइटमेंट, नो एनर्जी इन हिज बॉडी, नथिंग। दिस इज वॉट हैपेंड। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग वॉज रिप्ड अवे। एक तो वो कैट चली गई, कैट का कुछ पता नहीं है, कैट जल गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता, और ऊपर से एवरीथिंग वॉज रिप्ड अवे। रिप्ड अवे, एक होता है रिप्ड ऑफ और एक होता है रिप्ड अवे। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको प्लीज जनरलाइज मत करना कि एक ही मीनिंग सब जगह लगा दिया। रिप्ड ऑफ का मतलब होता है लूट लेना किसी को। अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वेंट शॉपिंग एंड आई वॉज रिप्ड ऑफ, मतलब मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए, आई वॉज रिप्ड ऑफ। लेकिन यहाँ पे रिप्ड अवे का मतलब है फोर्सफुली सेपरेटेड। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको हर चीज से फोर्सफुली जिंदगी क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, कि बस तू निकल यहाँ से, तेरी कैट भी तुझसे छीन लेंगे, तेरा घर तुझसे छीन लिया, सब कुछ चला गया। तो लाइफ में बहुत बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं हमें, जहाँ पे हमें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। और वहीं पे आपकी एक मेन क्वालिटी आती है, वो है रेजिलियंस। जो इन सारी मुश्किलों को पार करके उभर आता है उसे कहते हैं रेजिलियंट।
एंड दिस इज व्हाट द थीम इज। ये हमारे चैप्टर का थीम है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू एमर्ज। जैसे एक फीनिक्स बर्ड सुना है आपने? एक फीनिक्स बर्ड होती है, वो कहते हैं वो एशेज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो फिर उठती है और फिर वो फ्लाई करती है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट। तो वो जो एक फीनिक्स वाली जो एक इफेक्ट है, वो होनी चाहिए। सब कुछ बर्बाद हो जाए लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू सस्टेन, एंड वी हैव टू फ्लाई बैक, emerge from your problems। इसे कहते हैं रेजिलियंस। तो अब ये रेजिलियंस कैसे आएगा, किस वजह से आएगा, दैट वी विल सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।